जॉनी टेस्ट। तो तुम लोग ने इस शो को तो कभी ना कभी अपने जीवन में देखा ही होगा, तो आज हम लोग लेकर आए हैं इसी के ऊपर स्टार्ट टू एंड स्टोरी। जानेंगे हर चीज के बारे में, शुरू से लेकर अंत तक, सारे कैरेक्टर्स के बारे में और इसका अंत आखिर हुआ कैसे। तो चलो शुरू करते हैं। तो जॉनी टेस्ट एक बहुत ही ज़्यादा फेमस कार्टून था जो कि अभी हाल ही में ही बंद नहीं हुआ है, बहुत पहले ही बंद हो चुका है। खैर, इसके बंद होने के पीछे के कारण हम लोग आगे जानेंगे। तो जॉनी के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। जॉनी एक बहुत ज़्यादा क्यूरियस गाय है और उसको हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहता है, वो मस्ती वस्ती करता रहता है। इसी कारण से तो शो में थ्रिल आता है। और खैर, उसका साथ एक और आदमी देता है जो कि उसका कुत्ता है, ड्यूगी। ड्यूगी जो कि है वो बोल सकता है और यही चीज़ शो को यूनिकनेस बनाता है। और ड्यूकी उसके साथ हर चीज़ में देता है, हर शरारत में देता है। हालांकि वो उसको पहले मना करता है कि ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर बाद में उसकी मदद कर देता है। और उन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, क्योंकि ड्यूकी और वो एक बेस्ट फ्रेंड की तरह है। ड्यूकी खास इसलिए है क्योंकि वो बोल सकता है। जी हाँ, ये कुत्ता बोल सकता है और ये जॉनी और कुछ ही पात्रों से बात कर सकता है, बाकी पात्रों से शायद ये बात नहीं कर सकता है। अभी तक तो इतना ही खुलासा है और यही चीज़ शो को और ज़्यादा फनी बनाती है। तो आप लोगों को जॉनी टेस्ट इसलिए पसंद होगा क्योंकि इन लोगों के कारनामे देख के आप लोग को मज़ा आ जाता होगा। लेकिन इन दोनों के कारनामों के पीछे दो लोगों का और हाथ है जो कि हैं इसकी सिस्टर्स। हाँ, तो इनके बारे में अब तुमको तो याद आ ही गया होगा। अगर याद नहीं आ रहा होगा तो जॉनी की दो सिस्टर्स थी जो कि बहुत ही ज़्यादा दिमाग से तेज थी। एक का नाम था सूजन, एक का नाम था मैरी, 14-15 साल के आसपास। ये दोनों तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करती थी और उसका टेस्टर हमेशा जॉनी बनता था, क्योंकि उनके पास और कोई बढ़िया टेस्टर नहीं था। और यही कारण है कि वो लोग जॉनी की बहुत सारे प्रॉब्लम्स में सॉर्ट करने में मदद करती थी, लेकिन उनके इन्वेंशंस हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते थे और यही चीज़ शो में फन लेके आता था। वो बहुत ही अच्छा सिबलिंग रोल निभाते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो उसकी एक दूसरे की मदद भी करते हैं। जैसे कि बहुत सारे इन्वेंशन उन्होंने किए थे, जैसे टाइम मशीन और भी कई तरीके के इन्वेंशन जो कि शो में फन और इंटरेस्टिंग लाते हैं। फन और इंटरेस्टिंग लाते हैं मतलब उसको फन और इंटरेस्ट बनाता है। लेकिन इनका एक क्रश है जिसका नाम है जिल और इनके पड़ोस में ही रहता है। वो लोग इसके लिए कुछ भी करते हैं। बहुत सारे एपिसोड में दिखाया गया है कि वो लोग जिल को पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं और जॉनी की भी मदद जितने रूप से कर सकते हैं वो लोग उसकी मदद करते हैं। और जॉनी की एक दोस्त है जिसका नाम है सिसी और सिसी को जॉनी पे क्रश है। हाँ, इस पे भी क्रश है। और इन दोनों को एक शो में राइवल की तरह दिखाया गया है जो कि एक दूसरे पे किसी चीज़ के लिए लड़ते रहते हैं और ये चीज़ शो को और इंटरेस्टिंग बना देती है। इसके एक एपिसोड में तो ये भी दिखाया गया था, जैसा कि तुमको बैकग्राउंड में दिख रहा है। इसने बस फूल दिए थे और ये हो गया था। खैर, ये दोनों तो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है हमारा अगला कैरेक्टर जो कि है जिल, जो कि इनके पड़ोस में रहता है और उनकी दो बहन है जो सुजन मैरी इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। जिल एक गधा कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि मतलब अजीब अजीब सी हरकतें कर सकता है और उसको कुछ समझ उतना कुछ आता नहीं है। भले ही वो कैसा भी दिखता हो, लेकिन उसको कुछ खास पता चलता नहीं कि उसके साथ क्या चल रहा है। अगर पीछे कुछ कर भी दिया जाए तो तब भी उसे कुछ पता चलेगा नहीं। तो यहाँ अभी हमारा अगला कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है ब्लिंग ब्लिंग बॉय, जो कि अपनी क्रश के पीछे पड़ा होता है जो कि उसकी बहन है। और ये बहुत ही ज़्यादा अमीर है, ये अपनी अमीरियत बहुत ज़्यादा दिखाता है। ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करता है ताकि ये उन्हें बहका सके। खैर, वो उनको पसंद करती नहीं है, ये तो हमें अभी तक इतना ही पता है। ठीक है, तो ऐसा ही है जैसे कि ये लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये भी अपने काम करने वाले लोगों से एक्सपेरिमेंट कराता है और ये भी ट्विस्ट लाता है शो में ताकि उनका कोई राइवल हो। ये एक टाइप से इनका राइवल ही काम करता है। ये बहुत सारे धमाके भी लाता है शो में कभी कभार, जैसे कि हमने एक एपिसोड में देखा था कि जब उनकी बहनों ने उसको सुपर हीरो बना दिया था तो उसका जो रोबोट था, हमारे बिग ब्लाइंड बॉय का क्या नाम है, ब्लिंग ब्लिंग बॉय का रोबोट था, तो उसने पूरे शहर में तबाही मचाई थी और उन्होंने उसे रोका था। तो ये एक राइवलरी टाइप का दिखाता है। तो यहाँ पे एक फैमिली पॉइंट पे इंट्रोड्यूस होता है जो कि इनके पेरेंट है। इसके पेरेंट में सबसे पहले हम लोग इनके फादर की बात कर लेते हैं। तो इसके फादर का नाम हाई।
तो हाई एक बहुत ही ज़्यादा साधारण आदमी है और एकदम कॉमन मैन की तरह उसकी ज़िंदगी चलती है। एक्चुअल में वो कोई काम करता नहीं है, वो घर का काम सँभालता है और उसकी जो वाइफ़ है लीला, वो बाकी सारे काम को सँभालती है। और जो हाई है वो उनकी बहनों का बिल्कुल उनको एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं है, तो वो एक्सपेरिमेंटल उन्होंने बैन कर रखा है। तो जॉनी कभी-कभी उनकी मदद कर देता है ये कारनामे छुपाने में। इनकी मम्मी का नाम लीला है और ये एक बिज़नेस वूमन है जो कि काम करती हैं और अच्छे से एक मदर का भी रोल निभाया है और एक हस्बैंड का भी रोल निभाया है। ये जब भी काम पे जाती है अपने पति को सारे काम समझा के जाती है और इनका पति भी बखूबी वो काम निभाता है और ये लोग एक खुश फैमिली की तरह रहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिर ये शो किस चीज़ पे वैसे शो में पूरे एपिसोड चलता क्या रहा है। तो इस शो की पूरी स्टोरी बेसिकली जॉनी टेस्ट और उसके डॉग और उनके फैमिली के ही पास अराउंड करती है। हर चीज़ आके उन पे ही ख़त्म हो जाती है क्योंकि हमारा जॉनी मेन कैरेक्टर है। बेसिकली इसका प्लॉट ये है कि जो इनकी बहनें हैं वो कुछ एक्सपेरिमेंट करती है और वो जॉनी पे ही करती हैं क्योंकि वो उसको अपना पपेट बना रखा है और वो एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। तो यही उनका प्लॉट। तो एपिसोड में यही कुछ एडवेंचर्स के बारे में दिखाया गया है और पूरी स्टोरी इनके अराउंड ही रिवॉल्व किया है। अभी हम लोग जान लेते हैं कि इस शो के ख़त्म होने के पीछे का कारण क्या है। इस शो में ऐसा कुछ एंड एपिसोड अभी तक दिखाया नहीं गया था कि और या तो राइटर के द्वारा इसको ऑफिशियली बताया नहीं गया था कि इसके यही एंड है। लेकिन इसके ख़त्म होने के कारण काफ़ी सारे हैं, जैसे कि इनके एनिमेशन में इश्यूज़ हैं और ऐसा वैसा नहीं है कि इस शो के कारण बच्चों पे प्रभाव पड़ता है। तो इसके बेसिकली एनिमेशंस एंड साउंड इफ़ेक्ट में इश्यू थे। एनिमेशन तो हर वक़्त ठीक ही थी, पर साउंड इफ़ेक्ट जगह-जगह पे बहुत अलग-अलग टाइप के हुआ करते थे। तो इसी कारण से इस शो को बंद कर दिया गया, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को चुभते थे। लेकिन कुछ समय बाद इस शो को बंद करने के नेटफ्लिक्स ने इस शो को अपने द्वारा ले लिया और नेटफ्लिक्स ने इसको अपडेट करके रिप्रेज़ेंट किया जनता के सामने, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। नेटफ्लिक्स की टीम ने इस शो में बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट की, एनिमेशंस को इम्प्रूव किया, साउंड इफ़ेक्ट को इम्प्रूव किया। ये हालाँकि यहाँ पे एक एपिसोड ऐसा भी आया था जहाँ पे इन लोगों ने अपने साउंड इफ़ेक्ट को लेके माफ़ी माँगी थी और काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर दिया शो को। लेकिन नया जब शो ये बना और इस ग्राफ़िक्स के साथ लोगों को इसको देखने में पुरानी वाली फ़ील नहीं आई, तो इसलिए इसकी व्यूवरशिप कम हो गई और दिन प्रतिदिन कम होती ही गई। नेटफ्लिक्स से भी ये शो उसी समय बंद हो गया और ये शो अभी आया है नहीं। अगर आपको ये शो देखना है तो आप लोग तरह-तरह की वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं, पर फ़िलहाल ये अभी टीवी पे शो अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसकी लो पॉपुलैरिटी के कारण। पर हम सब जानते हैं कि इस शो की क्या वर्थ है और ये शो कितना ही हमारे बचपन के साथ जुड़ा हुआ है। तो खैर यही थी हमारी जॉनी टेस्ट की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे हम स्टार्ट टू एंड स्टोरीज़ कवर करते रहते हैं। अलविदा।